हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टैनली लाइफस्टाइल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि आज 21 जून को मार्केट में ओपन हो चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सभी आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए फटाफट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इशू साइज के बारे में, इशू से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जो इशू है वो 537 करोड़ रुपए का, ये जो टोटल इशू है जो कंपनी मार्केट में ऑफर कर रही है। इस इशू के दो पोर्शन है, जिसमें 200 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और 337 करोड़ रुपए जो है वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल यानी जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, वो अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर बेच रहे हैं, और 200 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इशू यहाँ पर है। उसके बाद हम कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 21 जून को ये आईपीओ आज ओपन हो चुका है। 25 जून तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। उसके बाद जो शेयर्स का अलॉटमेंट है वो 26 तारीख को हो जाएगा, और रिफंड जो है वो 27 जून से आपको स्टार्ट हो जाएगा, और लिस्टिंग जो होगी शेयर की 28 जून को मार्केट में हो जाएगी। अब इशू से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है जाननी, वो है जीएमपी। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी लगभग 40% इसका चल रहा है, यानी लगभग 150 रुपए के आसपास जो है अभी वो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उसके बाद अब हम बात करें कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की, तो आईपीओ से रिलेटेड ही एक इन्फॉर्मेशन है कि जो क्यूआईबी का पोर्शन है वो 50% यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन के अंदर 15% है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का जो है शेयर्स का रिजर्व रखा गया है। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कंपनी है उसका बिजनेस क्या है। तो कंपनी जो है वो एक प्रीमियम क्वालिटी के फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो अगर प्रीमियम क्वालिटी के फर्नीचर की कैटेगरी वाले सेगमेंट में अगर हम जाएं तो वहाँ पे कंपनी के पास जो है बहुत ही कम कंपटीशन है, यानी कंपनी एक तरीके से मोनोपोली अभी रखती है। यहाँ पे कंपटीशन जो है वो बहुत ही कम है, तो ये एक बहुत ही फेवरेबल पॉइंट कंपनी के लिए हो सकता है। अब पीई की बात की जाए तो कंपनी का जो पीई है वो 57.93 है। जैसा कि यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई इतने बड़े और स्टैब्लिश प्लेयर्स नहीं है, इसलिए इसका पीई को कंपैरिजन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। वही जो है वो एक तरीके से हाई वैल्यूएशन या लो वैल्यूएशन को भी इंडिकेट करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये यहाँ पे हाई या लो हो, पर यहाँ पे इसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। बाकी हाँ, सबके अपने क्राइटेरियाज होते हैं, उसके हिसाब से शायद ये किसी को हाई वैल्यू लग सकता है, जो कि पॉसिबल है। क्योंकि जैसे निफ्टी की अगर हम बात करें तो जब निफ्टी 30 पीई के आसपास होता है तो हम मानते हैं कि जो, या कोई भी आप स्टॉक की बात करेंगे तो जनरली अज्यूम किया जाता है कि 30 के पीई के आसपास जो स्टॉक होता है वो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे होता है, और ये 30 से ऊपर है तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये स्टॉक ओवर वैल्यू लग सकता है। उसके बाद हम बात करें कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो जो कंपनी जो भी पैसा लेके जा रही है, तो जो ओएफएस का जो अमाउंट है जो कि यहाँ पे लगभग 337 करोड़ रुपए का है, तो ये तो कंपनी के पास कभी यूज नहीं आने वाला, ये तो सीधे जो प्रमोटर्स है उनके पास जाएगा। लेकिन जो 200 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है, इसका कंपनी क्या यूज करने वाली है, तो इसमें कंपनी ने लिखा है कि कंपनी अपने न्यू स्टोर्स खोलने के लिए और जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उनका रिनोवेशन के लिए इसको यूज करेगी। दूसरा कैपेक्स के अंदर, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होंगे, प्लांट एंड मशीनरी, अदर इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी इस पैसे को यूज करने वाली है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए 40 क्वांटिटी का एक लॉट है, जिसमें कट ऑफ प्राइस 369 रहेगी, और टोटल जो लॉट का अमाउंट होगा वो 14,760 रुपीज होगा, जो कि पर लॉट पे एक रिटेल इन्वेस्टर को पे करना होगा। उसके बाद विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बात की जाए तो सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू अगर आप 2021 से देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये आपको जो पीरियड दे रखा है 31 दिसंबर 2023, ये 9 मंथ्स का पीरियड है। इसकी जो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो 322 करोड़ रुपए है, जो कि एज कम्पेयर टू 2023 जो कि 425 है। लेकिन वो पूरे एक ईयर का डेटा है, और यहाँ पे जो 9 महीने का डेटा है वो 322 है। लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए तो सेल अच्छी स्टेबल है, हालांकि उतनी तेजी से ग्रोथ यहाँ पर इस ईयर में देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी एक अच्छी और पॉजिटिव और स्टेबल यहाँ पर सेल हम कह सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रॉफिट है, कि अगर आप प्रॉफिट देखें तो 2021 से यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग है, लेकिन 2023 में प्रॉफिट थोड़ा कम है, जो कि प्रॉफिट परसेंटेज से भी इंडिकेट हो रहा है कि 5.97%, यानी लगभग 6% के आसपास इनका प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि लास्ट ईयर 8.35 था और उससे पहले 7.95 था। तो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे जरूर थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ जो है वो इंक्रीजिंग है, जो कि एक अच्छा साइन है। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस जो है, जो कि नेटवर्थ का ही पार्ट होते हैं, लेकिन हम इसको अलग से इंडिकेट करते हैं ताकि आपको ये पता चले कि कंपनी प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, कंपनी के पास फेवरेबल इनकम के सोर्सेज कितने हैं। तो यहाँ पे 226 जो है वो आपके रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि पिछले साल से अच्छे इंक्रीज हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। उसके बाद असेट साइज जो है वो भी कंपनी का अच्छे से इंक्रीज हुआ है, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद आरओई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है इक्विटी इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, तो आरओई जो है वो 7.92% है, जो कि
लास्ट ईयर से देखा जाए तो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट आधा रह चुका है। यहाँ पे अगर इस साल अगर आप देखें तो दो यहाँ पे पॉइंट्स जो हमें लगते हैं यहाँ पे थोड़ा हमें कमी नजर आती है, वो एक तो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर है और दूसरा आरओई के ऊपर है, जो यहाँ पे थोड़ा कम है। तो ओवरऑल जो कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी है। इस कंपनी के आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही निवेश करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।